नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। औरंगाबाद, शेखपुरा में तेज बारिश, पटना बक्सर में छाए बादल, 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। किशनगंज में उफान पर कनकई नदी, कई शिक्षक फंसे। बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पटना, बक्सर, औरंगाबाद में बादल छाए हुए हैं। वहीं औरंगाबाद, शेखपुरा में तेज बारिश शुरू हो गई है, जबकि नालंदा, सुपौल में तेज धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। बिहार की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश का गिफ्ट, 1000 की जगह मिलेंगे 3000, ममता को 300 की जगह 600। तेजस्वी बोले, मेरी नकल कर रहे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार सुबह एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। हजारों स्टूडेंट्स 15 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। LNMU में प्रदर्शन, कहा, बहाली रिजल्ट चाहिए, बहानों से काम नहीं चलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU के नेतृत्व में छात्र युवाओं ने प्रदर्शन किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सीएम नीतीश को अचेत बोलने वालों को चेतावनी देता हूं। सम्राट चौधरी ने कहा, राबड़ी देवी इतना बुरा समझती तो मंत्री क्यों बनाई थीं? लालू यादव अपराधी। पटना में बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आशा दीदी का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं लगातार देख रहा हूं, महागठबंधन के लोग कह रहे कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि जिस मुख्यमंत्री ने इतना किया, उनके बारे में इतना बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार में 5 दिन की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, कैमूर से कर सकते शुरुआत, प्रदेश अध्यक्ष बोले। अगस्त जनता के अधिकारों की लड़ाई का होगा महीना। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। वह बिहार में 5 दिनों की लगातार यात्रा करने वाली है। बताया जा रहा कि यह यात्रा 10 अगस्त से शुरू हो सकती है। राहुल गांधी की यात्रा कैमूर या सासाराम से शुरू करने की प्लानिंग है। इसका रूट मैप तैयार किया जा रहा है। SIR को लेकर राहुल गांधी लगातार 5 दिन की बिहार यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया श्रावणी मेले का निरीक्षण। जहानाबाद के वाणावर पर्यटक स्थल पहुंचे। रोपवे निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को वे अचानक पटना से जहानाबाद के मखदूमपुर स्थित वाणावर पर्यटक स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने श्रावणी मेले का निरीक्षण किया। बदहाल सड़क पर ग्रामीणों ने की धान की रोपणी। शेखपुरा में 4 सालों से निर्माण न होने पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध। शेखपुरा में पिछले 4 सालों से जर्जर सिरारी महासार मुख्य सड़क मार्ग का निर्माण कार्य नहीं होने के विरोध में बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सिरारी चौक के समीप महासार जाने वाली जर्जर मुख्य सड़क पर धान की रोपणी कर विरोध जताया। जल जमाव से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम। 4 घंटे तक गाड़ियों की लगी रही लाइन। कहा, नालियों की सफाई न होने से समस्या। आरा शहर के हनुमान नगर वार्ड संख्या 42 में जलजमाव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा बुधवार को सड़कों पर फूट पड़ा। नगर निगम की उपेक्षा और सफाई व्यवस्था की बदहाली से आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने बाजार समिति ओवरब्रिज के पास प्रदर्शन किया। बिहार में सिपाही भर्ती के 5वें चरण की परीक्षा आज 19,838 पदों के 16,73,000 उम्मीदवार दे रहे हैं। परीक्षा 3 अगस्त को है लास्ट एग्जाम। बिहार पुलिस में सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए आज 5वें चरण की परीक्षा हो रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है।
औरंगाबाद में कांवरियों के लिए फ्री में दवा ड्राई फ्रूट्स, 100 लोग कर रहे मदद, 8 अगस्त तक मिलेगी खाने की सुविधा। औरंगाबाद में नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से पिछले 5 सालों से कांवरिया पथ पर शिविर लगाया जा रहा है। इसमें निःशुल्क कांवरियों की सेवा की जा रही है। औरंगाबाद से 100 लोग पहुंचे। ये घर से 300 किलोमीटर दूर स्थित बांका के कुंवरसार नदी से 3 किलोमीटर आगे स्थित जोरीपार में दिन रात शिव भक्तों की सेवा में जुटे हैं। रक्षाबंधन के बाद इंडिया अलायंस करेगी बड़ी रैली, तेजस्वी यादव बोले। यात्रा में राहुल गांधी भी रहेंगे साथ, 9 प्रमंडल कवर करेंगे। बीजेपी पर हमला। आज पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर बुधवार को इंडिया अलायंस की ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पीसी की और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी से मिलने वाली रिया से मारपीट, कहा पुलिस ने घर में घुसकर प्रेग्नेंट महिलाओं को पीटा। पुलिस बोली अपराधी की लीड मिली थी। पैड गर्ल के नाम से मशहूर रिया पासवान ने पटना पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर चुकी रिया ने कहा, मंगलवार रात 2 बजे पुलिस घर में घुसी थी। करीब 8 पुलिसकर्मी थे, इनमें एक बिना वर्दी के थे। इनके साथ सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी थी। पिता का नाम लालू होता तो जिंदगी कुछ और होती। अनिरुद्धाचार्य को पुष्पम प्रिया की सलाह, कुछ लड़कियों के मामले से सभी को टारगेट न करें। राजनीति में आने का निर्णय हमारे जीवन का सबसे कठिन और बड़ा फैसला था। हमने सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े त्याग किए हैं। अब मेरा जीवन बिहार के नाम समर्पित है। इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। बिहार के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए खुद का परिवार नहीं बनाऊंगी। अगला जन्म मिला तो शायद शादी करूंगी, लेकिन इस जन्म में मेरा हर कदम बिहार के लिए होगा। उज्बेकिस्तान से 3 पदक जीतकर खिलाड़ी पहुंचे मुजफ्फरपुर। पटना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने फूल बरसाकर बजाई ताली। उज्बेकिस्तान में 23 से 27 जुलाई तक सवात वर्ल्ड कप 2025 आयोजित हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटे बिहार के खिलाड़ियों का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। बिहार के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव, कहा एक ही गुलदस्ता सब लोग बारी बारी से दे रहा। बिहार में तेजस्वी के साथ यात्रा करेंगे राहुल गांधी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आरजेडी से निकाले जाने के बाद मुखर हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को तेज प्रताप यादव पटना के पुनाईचक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। जज के सामने रो पड़े रीतलाल, कहा इच्छा मृत्यु दीजिए। कोर्ट में 45 मिनट हाथ जोड़कर खड़े रहे बाहुबली विधायक, कहा मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को पुलिस ने बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान वे जज के सामने रो पड़े। उन्होंने जज से इच्छा मृत्यु की मांग की है। रीतलाल ने जज से कहा, हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं। पेशी के दौरान वे 45 मिनट हाथ जोड़कर खड़े रहे। डॉन अवधेश मंडल की 2 पत्नियों में वर्चस्व की जंग। गुड़िया बोली, संपत्ति के लिए बीमा भारती मेरी हत्या करवा देगी। 13 साल से विवाद। सीमांचल के डॉन कहे जाने वाले अवधेश मंडल की 2 पत्नियों के बीच 13 साल से अदावत जारी है। पहली पत्नी और पूर्णिया के रुपौली से पूर्व विधायक और आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारतीय पर धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगा है। बिहार शरीफ में 31 जुलाई को जॉब कैंप। तकनीशियन के पदों के लिए युवाओं को मिलेगा मौका। 21,000 की मिलेगी सैलरी। नालंदा के युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावना है। बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय स्थित श्रम संयुक्त भवन में 31 जुलाई को एक विशेष रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकनीशियन के 50 पदों पर युवाओं का चयन होगा। स्कॉर्पियो से आए बदमाश 25 मिनट में एटीएम काटकर 13 लाख उड़ा ले गए। पुलिस पकड़ नहीं पाई। हाजीपुर में स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने एसबीआई के एक एटीएम को गैस कट्टर से काटा, फिर 13 लाख से ज्यादा कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें गाड़ी से पीछा भी किया, लेकिन वे सोनपुर की तरफ भाग निकले। क्या अखिलेश देंगे तेज प्रताप यादव को सहारा? सपा दफ्तर पहुंचे। परिवार से बेदखल लालू के बेटे आरजेडी और परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव बुधवार को पटना में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए। इसके बाद चर्चा हो रही है कि क्या अखिलेश यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू के बड़े बेटे को सहारा देंगे। सीएजी रिपोर्ट पर एक्शन में नीतीश।
शिक्षा विभाग का एडवांस बंद, नगर विकास व पंचायती का अनुदान रुका। साल 2023-24 की सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने का मामला सामने आने पर नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग का एडवांस फंड बंद कर दिया है, तो वहीं नगर विकास, आवास विभाग और पंचायती राज का अनुदान रोक दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तारीख का ऐलान। बिहार में शिवराज सिंह का कार्यक्रम। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तारीख आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। बिहार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो दावा आपत्ति करें। बिहार में लगेंगे कैंप। तारीख नोट कर लें। वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग अगस्त महीने में विशेष कैंप लगाने जा रहा है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में कट गया है या नहीं जोड़ा गया है तो वह कैंप में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर छिड़ा संग्राम। जानें किसकी क्या है डिमांड। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थीं। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस करीब 50 सीटों पर दावेदारी कर सकती है। सीपीआई ने बताया कि पार्टी ने 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। प्रशांत किशोर उतारने लगे। पार्टियों से शराब बैन का नशा, बहुमत की राय से तेजस्वी यादव भी चीयर्स को रेडी। बिहार में चुनाव जीतने पर शराबबंदी खत्म करने के प्रशांत किशोर के खुले ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों पर छाया शराब बैन का नशा उतरने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो शराब पर बहुमत की राय के साथ रहेंगे। पटना में पिकअप ने ऑन्टो को मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत और 3 घायलों की हालत नाजुक। गुस्साए लोगों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे और दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश की। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। सम्राट चौधरी ने 70,000 करोड़ के यूसी बिल का ठीकरा तेजस्वी पर फोड़ा। बोले, सबका हिसाब देंगे। साल 2023-24 की सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने के मामले का ठीकरा सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पाई पाई का हिसाब ईजी को देगी। नीतीश कुमार अचानक जहानाबाद पहुंचे। अफसरों में हड़कंप। बराबर पहाड़ी का निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को अचानक जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी पहुंचे। उन्होंने बराबर वाणावर क्षेत्र में जारी विकास कार्यों का जायजा लिया और लोगों से समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 2 महीने में 29,000 महिलाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया प्लान। नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 29,000 महिलाओं को नौकरी देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बुधवार को कहा कि बहाली की यह प्रक्रिया अगले 2 महीने के भीतर पूरी कर दी जाएगी। बिहार चुनाव से पहले यात्रा निकालेगा महागठबंधन। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी दिखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन अगस्त महीने में यात्रा निकालने जा रहा है। राज्य भर में निकलने वाली इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी के घर महागठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर बनेगी बात। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक चल रही है। इसमें राजद, कांग्रेस, तीनों वाम दल और वीआईपी के नेता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लैंड फॉर जॉब केस में कार्यवाही पर रोक से इनकार। लालू यादव की ओर से लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत द्वारा आरोप गठित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।